डम डमरू बाजे काला की मुरली में सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। एक बार ताली बजाएंगे आपने, आप भी सम्मिलित हो जाइए महाराष्ट्र में। हरे रास रचो है, रास रचो है, ओ यमुना किनारे हरे रास रचो है, हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। हे धीरे हो तालन पे ताल पे धमाल माले मालन पे वृंदावन बिछल बिहार वंश पटु पे हो छद पे छाद पे छायद छगान पे ललित लतान पे अलाड़ लिखी लट पे अलाड़ लिखी लट पे अलाड़ लिखी लट पे। हे जीरे हे कहीं पद्मा करे अखंडी राश मंडल पे मंडते मंड गए काले दी कैसी जब छाइया दशरथ जो नाई देखो क्या सब छाइया कनाई देव गढ़ पे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। ओ यमुना किनारे हरे रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे महाराज रास रचो। बोली रास बिहारी सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से भगवान का महारास हुआ है और भगवान भोलेनाथ को गोपेश्वर नाम दिया गया है। काम को ब्रज की सीमा में उल्टा लटका दिया है। आदि सब कथाएं आपने सुनी है। और जीव और ईश्वर का मिलन है महारास, और जीव का ईश्वर से मिलना हुआ है। ऐसी प्रेम की गाथा को सुनाया है, आनंद की अनुभूति हुई है। रासोत्सव संवर्तो गोपी मंडल मंडितः, ऐसे रास के महोत्सव को भगवान ने स्थापित किया है। और अनेकों प्रकार से भगवान ब्रज में लीला करते हैं। और एक बार ब्रज में आग लग गई थी तो भगवान दावानल बिहारी उस अग्नि का भी पान कर गए कि मेरे रहते हुए मेरे ब्रज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। गोविंद से समस्त ब्रजजन बड़ा प्रेम करते हैं और भगवान बड़ी लीलाएं कर रहे हैं। बाल लीलाएं तो बड़ी आनंदमयी हैं। अभी हमें और भी कथाओं को कहना है, बहुत लीलाएं भगवान की हैं। तो 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देवराज देवर्षि नारद द्वारा बताया जाता है। तो देवर्षि नारद जो है गच्छ नंद ब्रजम तत्सुतानकदुंदवै, देवर्षि द्वारा कंस को बताया जाता है। कंस कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजते हैं। मथुरा से वृंदावन गमन अक्रूर जी को ये काम दिया गया है। बड़ा विरह, बड़ा दुख का विषय। भगवान के समीप ये सूचना आई है। पूरे ब्रज में ये बात एक आवाज की तरह फैल गई है। आसाते तबिहानेनो रतेनानयम्माचिरं। अक्रूर जी मन में सोचते भय जा रहे हैं कि मैं कैसे लाऊंगा कृष्ण बलराम को। दोनों काका जी कह करके मेरी उंगली से लिपट जाएंगे। और ये दुष्ट उनके साथ में अच्छा थोड़ा ही करेगा, ये तो बुरा ही करेगा।
और पूरे ब्रजवासी कभी नहीं चाहते कि गोविंद हमारे बीच से जाएं। और ये क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि एक बार जो बालक अपने घर से दूर चला जाता है वो बाद में शायद फिर मिल पाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता। मनोरथान कृत्योच्चये जरनो देवहतानावपि युज्यते हर्षोकाभ्याम तत्कागाभ्यज्ञा करोमि। अक्रूर जी यह सोचते भय जा रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, कैसे कहूंगा जाकर के। और जैसे ही सुना कि कोई परदेसी आया है और कल सुबह भोर में कृष्ण बलराम मथुरा के लिए गमन करेंगे, पूरे ब्रज में मानो ऐसा लगा कि प्राण ही निकल रहे हैं, क्योंकि सबका परम धन है गोविंद। कहते हैं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को राजन वो समय वो दृश्य आंखों से देखा नहीं जाएगा, देख नहीं सकते, क्योंकि गमन का जो समय था बड़ा विचित्र समय, बड़ा दुख भरा हुआ समय। मैया यशोदा को जैसे मालूम हुई है, नंद बाबा को मालूम हुई है, कृष्ण बलराम ने मैया यशोदा से कही मैया अब हम बड़े है गए हैं, अब हमें तुम जाने दो, आप हमें कभी कहीं जाने नहीं देती हो। लेकिन माँ के सामने बेटा कभी बड़ा नहीं होता है, वो हमेशा बालक ही रहता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की नजरों में हमेशा वो बालक ही होता है। यशोदा मैया कहती है ना बेटा मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने। कैसे जाने दूं अपने कलेजे के टुकड़ों को, अपनी आंखों के तारों को, कैसे कैसे तो पायो है। क्योंकि मैया कहती थी कोई भी अगर शिकायत लेके आती थी, कुछ भी करती थी, अरे मुझ गरीबनी को जायो है ये, इसे कोई आप ऐसा वैसा मत कहना, कुछ बददुआ मत दे देना, मैंने जैसे तैसे पाया है, बड़े मनोरथों से पाया है, वृद्धावस्था में पाया है। ऐसे लालजी को मैं कैसे जाने दूं। मैया यशोदा तो एकदम से बेहद हो रही है, पल्लू पकड़ के खड़े हैं मैया, हम जरूर जाएंगे मथुरा मेला। कैसे एकदम से अक्रूर से कहती है अरे अक्रूर तुम क्रूर बन के आए हो, क्या सूचना लेके आए हो। अहो विधाता न कुजिद दया संयोज मैत्रया प्रणयेन देना ताश्याम कृतार्थन वियुनुगोक्षापर्थकम विकीर्तम ते बरक चेष्टितम यथा। ब्रज गोपियां यशोदा मैया विधाता की ओर देखती हैं, अरे विधाता तेरे मन में जरा भी करुणा नहीं है, हे करुणाधीश तेरे मन में जरा भी करुणा नहीं है, कैसा बिछो करा रहे हो। यशोदा मैया कहते हैं मुझे मालूम है ये लौट करके नहीं आएगा। कृष्ण बलराम कहते मैया हम परसों आ जाएंगे, हम परसों आ जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर है, मिलना जितना सुखद होता है बिछड़ना उतना ही दुखद होता है। ये 6 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं, एकदम समरस भाव से सुबह से शाम का पता नहीं चलता है, कब शाम हो जाती है कब सुबह हो जाती है, केवल व्यवस्थाओं में, केवल व्यवस्थाओं में, क्योंकि ये प्रेम है। हम लोगों को कथा करनी, हमें क्या लेना देना व्यवस्थाओं से, लेकिन ये प्रेम है, लेकिन ये प्रेम है, क्योंकि हमने इतने वर्षों से समस्त नगरवासियों को, माताओं को, सबको कथा सुनाई,
इतने समय से, इतना लंबे समय कथा की कार्यकाल में निकला है, तो कहीं न कहीं एक आवाज में तैयार हो गए, चलो कथा सुनाएंगे, जरूर कथा सुनाएंगे, क्योंकि ये प्रेम की गाथा है और कृष्ण की कथा है। लेकिन कल कथा विराम हो जाएगी और परसों मुझे बहुत जल्दी जाना है, क्योंकि मेरा आयोजन लगा हुआ है, लगातार प्रभु कृपा से आयोजन लगे हुए हैं। मेरा प्रयास रहेगा परसों यज्ञ कराते तुरंत निकल जाऊं, क्योंकि आगे की व्यवस्थाएं भी देखनी है। लेकिन एक बात जरूर है, एक बात जरूर है, आप लोगों का जो समर्पण, जो भक्ति, जो त्याग, सब सुख सुविधाओं को त्याग करके यहाँ पहुंचे, क्योंकि घर जैसी सुविधाएं तो सब जगह नहीं मिल सकती, सब जगह नहीं मिल सकती। कहीं न कहीं बहुत सारी बातें हमें एडजस्ट करनी होती हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि परदेश कलेश नरेश अनकू, परदेश में जाकर के राजा भी अगर हो ना, तो भी उसको कुछ न कुछ कष्ट जरूर होता है। और हम तो ऐसे भगवत चरणों के प्रेमी हैं भैया, जहां जैसी व्यवस्था मिल जाए वैसे ही गुजारा कर लेते हैं। इतने वर्षों में आज तक कभी ऐसा मन में भाव नहीं आया, कभी नहीं आया, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। माँ पिता जैसा प्यार दुलार सब लोगों का मिला है। धीरे धीरे यात्रा बढ़ रही है, धीरे धीरे यात्रा बढ़ रही है, और ये सुखतीर्थ की एक सुशोभित यात्रा हमारे जीवन की यात्रा में जुड़ गई है, क्योंकि ये प्रभु की कृपा और आप सबकी प्रेरणा, आप सबका भाव, आप सबकी श्रद्धा, विश्वास, आत्मबल इसमें जागता है। तो पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले हम दूर पड़ेंगे जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है, एक पल का, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, कब मिलना हो। हाँ, हम लोग वायदा तो बहुत करते हैं, लेकिन वायदों को पूरा नहीं कर पाते, कई बार भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे अजीबोगरीब बन जाते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। दास के पास में कुछ है नहीं सिवाय कृष्ण कथा के। मेरे वास्तविक जीवन से अगर परिचित होना चाहते हैं तो कभी भी जान सकते हैं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी भागवत में किसी से कुछ नहीं मांगा। अपने लिए व्यवस्थाओं में तो खर्चा होता है, क्योंकि अर्थ के बगैर धर्म नहीं चलता है, लेकिन अपने लिए कभी नहीं मांगा। केवल प्रेम, सौहार्द, जो मिला, जो श्रद्धा से मिला, उसे सर्वोपरि माना। और दास ने ये संकल्प भी लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी मांगने की चेष्टा भी नहीं करूंगा, प्रयास भी नहीं करूंगा कि मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए। कभी मैंने ऐसा प्रयास भी नहीं किया है, क्योंकि वात्सल्य, मातृत्व जो मिला, जो प्रेम मिला, जो सौहार्द मिला, और यही जीवन की सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। सबने खूब खूब ध्यान रखा, माँ जैसा दुलार, परिवार जैसा प्यार। मैं तो हमेशा से ऋणी रहा हूं आप लोगों का। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल शब्द हैं। और इस सुखतीर्थ में भी कथा करने का मेरा मूल उद्देश्य भी यही था कि कहीं ना कहीं कोई बात मन में रह न जाए, कि मन की बात मन में अगर रह जाती है तो कई बार बड़ा दुख होता है कि हमें अवसर मिल रहा था, हमने उसको पूरा नहीं किया, क्योंकि आप सबका भाव, आप सबका प्रेम उसमें समाया हुआ है। हमारी कमलेश देवी चड्डा जी माँ जी का एक ही इशारा था
आज कल वो पूरा हो रहा है। दास तो फिर भी अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा, मेरा संकल्प है। मैं कभी भी अपने लिए नहीं मांगता। और यहां भी शायद कोई ऐसी आकांक्षा, कोई ऐसी कामना मेरी नहीं है। केवल आपका आयोजन विधिवत पूर्ण हो, यज्ञ पूर्ण हो और बड़े मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ में सब अपने अपने यहाँ प्रस्थान करेंगे। एक अच्छी यादें लेकर के जाएंगे, अच्छे जो शब्द आपको मिले हैं शायद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे। मेरे तो बस यही कामना है कि कथा सुन करके आपका जीवन कुछ बदले, हमारा कुछ जीवन बदले, हमारे जीवन में कुछ त्याग आए, कुछ तपस्या बढ़े, जनमानस का कल्याण हो, जनमानस को आत्मीयता से प्रभु की प्राप्ति हो। जिनको सौभाग्य था वो पहुंचे। आने वाले तो बहुत थे, कहने वाले तो बहुत थे, लेकिन जिनको पहुंचना था वही लोग पहुंचे। लेकिन ये कथा आप लोगों का हमारे बीच में होना और यहाँ सुख तीर्थ में एकदम से कथा का आयोजन होना, ये भगवत कृपा का प्रतीक है। शायद आपकी और हमारी भागवत कथा जो आज तक सुनी, उससे ये इशारा हुआ है कि यहाँ जो भी भक्त पहुंचे हैं वो सच्चे और अच्छे लोग पहुंचे हैं, भक्त लोग पहुंचे हैं। कथा सुनते सुनते प्रभु ने ये कृपा की है और ये कृपा दास को भी हुई है कि अवसर मिला है, अवसर मिला है। तो अहो विधाता न क्वचित दया संयोग, मैत्रया प्रणयेन देहिना, तांशाम कृतार्थन विनंग्युक्षपार्थकम, विकीर्तम ते भर्ग चेष्टितम यथा। मैया यशोदा रो रही हैं और बड़ी जोर से बिलख रही हैं। मैं नहीं जाने दूंगी अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को, क्योंकि माँ के सामने अगर बेटा घर से बाहर जाता है ना, तो माँ का हृदय एकदम से विचलित होता है। हर माता कर गह केस करहु जो भाता, तबहु न हेतु उतारहि माता। कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। माँ की बहुत याद आ रही है, माँ के आंसू पहुंचने लगे हैं। माँ को हृदय से लगाया, माँ मैं तेरा ही तो हूं, मैं जहां भी जाऊंगा माँ तेरा नाम जरूर याद रखूंगा, तेरा नाम रोशन करूंगा। माँ माँ हमें जाने दो। लेकिन हृदय टूटता है, बेटा जब जाता है तो हृदय विचलित होता है। और ये संबंध ही ऐसा है, जीवन का संबंध है। माने तो सब अपने हैं, नहीं तो कोई भी इस दुनिया में अपना नहीं है। मुझे तो हजारों की संख्या में माँ मिली हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग मिले हैं, भाई तुल्य भाई मिले हैं, बहनें मिली हैं। इतने रिश्तों के लिए शायद ये यात्रा चल रही है। शायद मातृत्व है, प्रेम की जागृति है। बाकी तो ये जीवन हमेशा शिक्षक एक छात्र की तरह होता है। जहां जाओगे नया अनुभव मिलेगा, जहां जाओगे वहां नया कुछ मिलेगा। यही जीवन की सार्थकता है, सीखने को मिलता है। लेकिन मन में रहता है इन अनुष्ठान के दिनों में कहीं इस दास से कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने वैसे प्रयास नहीं किया, मैं सच्चे मन से आया हूं। मेरे मन में कहीं भी कोई लेस मात्र भी ऐसा नहीं है। पर सोचता हूं मेरी माताएं, ज्यादातर बुजुर्ग उम्र वाली सभी, मैंने प्रयास किया कैसे भी यज्ञ संपन्न हो। अपने परिकर को भी बार बार बोलता रहा, सब सहयोग करो, जुड़ जाओ, कहीं कोई दिक्कत ना हो, यज्ञ बहुत अच्छे से हो जाए। बस यही प्रभु से प्रार्थना रही।
एक ही कामना रही कि ये प्रेम, ये रिश्ता, ये संबंध, ये मैत्रेयी भाव हमेशा बना रहे। लेकिन मात्र भी इसमें कहीं कोई ऐसा विषम समय ना आए जिससे कि हमारे और आपके रिश्तों को लेकर के कभी सोचना पड़े, विचार करना पड़े। ताशाम कृतार्थन विधुनयोक्षपार्थकम विकीर्तवर्धे चेष्टिते यथा। मैया जब विदा कर रही थी कन्हैया को तो फपक फपक के रो पड़ी है, मेरे लाल कैसे रहोगे, क्या खाओगे, क्या करोगे। तुम्हें तो समय समय पर क्या क्या करने की आदत नहीं है। ये मां का माध्यम है, प्रेम है। कितना ख्याल मां रखती है, शायद कोई रखता है। भोर में ही फोन आया मेरी माँ जी का, क्योंकि उनका आशीर्वाद है मेरे पास। मैं अगर 10 बार भी कहीं जाता हूं ना तो बगैर चरण छुए नहीं निकलता हूं। मैं अगर घर से शहर में भी जाता हूं ना तो माँ के चरण छूता हूं। मेरे मन में अधूरापन सा होता है, अगर किसी दिन भूल भी हो जाती है ना तो मुझे लगता है मुझे मेरे अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि माँ के चरणों में वो ताकत है, वो शक्ति है। मैंने अनुभव किया है। थोड़ा सा गला कुछ ऐसा हो रहा था, पूछ रही थी आवाज बदल रही है, क्या हो गया? ज्यादा तो नहीं नहा लिया कहीं गंगा जी में बार बार नहाता हो? डांट रही थी सुबह भी मुझे। मैंने कहा माँ तो मैं तो 1-2 बार ही गया हूँ, ज्यादा नहीं गया हूँ, मैं ज्यादा नहीं नहा रहा हूँ माँ। व्यवस्थाओं के बारे में भी बड़ा जान रही थी, सब कैसे हैं, सब बढ़िया तो हैं, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये माँ का भाव है, ये माँ का, ये मातृत्व है। छोड़ चला, छोड़ चला, हम किसके सहारे छोड़ चला। अहो विधाता न क्वचित दया, हे विधाता तुम्हें तनिक भी दया नहीं है। मैया यशोदा रो रही हैं, ब्रज गोपियां रो रही हैं, और ब्रज गोपियां तो रथ के आगे आकर के सो जाती हैं, और मैया यशोदा एकदम से दौड़ती हैं और पटक खा के गिर जाती हैं, और कन्हैया रथ से कूदते, माँ क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटा मुझे तो आज मालूम हुई है कि तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तो अभागिन माँ हूँ, तू जिनका है उन्हीं के पास जा रहा है। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद मालूम हुआ कि तू मेरा नहीं है। शायद इस अभागिन यशोदा से कोई गलती हो गई, शायद तू मुझसे रूठ करके जा रहा है, मुझसे रूठ करके जा रहा है। आज मैया यशोदा रोते बिलखते कृष्ण को विदा कर रही हैं, कृष्ण को विदा कर रही हैं, रो रही हैं और विदा कर रही हैं। हे कृष्ण तुम हमसे रूठ करके मत जाओ। ब्रज गोपियां रथ के आगे सो जाती हैं। ब्रज गोपियों ने रोते बिलखते हुए ब्रजवासियों ने विदा किया है, और सब रो रहे हैं। गायों के नेत्रों से आंसू झरझर झर रहे हैं, क्योंकि अब लौट कर आने का कुछ पता नहीं है। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा
हमारे कन्हैया गए। गैया करती रुदन झूल छाए गगन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। हाय अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो, हाय अक्रूर ब्रज चंद को ले गयो। मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो। अब करें कह जतन जो मिले नद नदन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। गोपिया सारी रोती खड़ी रह गई, गोपिया सारी रोती खड़ी रह गई। उनकी आँखों से आंसू की धारा बही, गोपी करती रुदन शोक नंद भवन। श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, ओ श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। सबने रोते बिलखते भगवान को विदा किया है और भगवान ब्रज की ओर देखते हुए जा रहे हैं। नंद बाबा उनके साथ में गए हैं, कुछ सेवक सैनिकों को लेकर के मथुरा गमन किए हैं। मथुरा में यमुना बाग में ठहरे हैं। अनेकों प्रकार के भक्तों का आनंद उद्धार, तो धोबी का उद्धार किया है, सिदामा नाम के माली से मिले हैं, आदि आदि अनेकों लोगों से मिले हैं। तिबकरा कुब्जा से मिले हैं, कुबड़िया पीर हाथी को अपना भक्त बनाया है कृष्ण बलराम दोनों ने। और कंस के जो पहलवान थे, मल्ल जो थे, उनसे युद्ध किया है। मुष्टिक और चाड़ूर को परास्त कर दिया है, मार दिया है। और छलांग लगा करके भगवान चढ़ जाते हैं कंस के सिंहासन पर और कंस को ऊपर से ही खींच करके फेंका है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। अभी मंगल महोत्सव की ओर भी चलना है, तो अनेकों प्रकार से भगवान ने कंस का वध किया। अस्थि और प्राप्ति दोनों ने अपने पिताजी जरासंध से शिकायत की है। उधर जरासंध अपनी योजना बनाते हैं और भगवान जो है अनेकों प्रकार से वास करते हैं। तो अनेकों कथाएं हैं। भगवान जरासंध से युद्ध करते करते 17 बार उसको हरा देते हैं। अगली बार जब आए तो भगवान भाग जाते हैं रण छोड़ करके, क्योंकि ब्राह्मणों को 10,000 विप्रों को तपस्या पर बिठाया है जरासंध की वजह से। जरासंध ने कि मैं आपकी बार हारता हूं तो तुम्हें मार दूंगा। विप्रों का संरक्षण किया है, क्योंकि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार भी विप्रों की रक्षा के लिए हुआ है। भगवान द्वारिका जाते हैं और रात रात में ही सोने की द्वारिका बसाई है। और इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इससे उसका नाम हो गया द्वारिका। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। कुंदनपुर के एक राजा है, राजा भीष्मक। उनकी बिटिया का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी भगवान को पति के रूप में चाहती हैं और रुक्मी ने अनेकों सेना लगा दी है सेवा में। उधर भगवान को मालूम हुई और रुक्मिणी जी द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। उस पत्र को भगवान ने पढ़ा है। भगवान दारू को साथ लेकर के और रथ में विराज करके सुंदर दुपट्टा धारण किए हैं और जा रहे हैं। उधर रुक्मिणी जी मंदिर में आई हैं, श्री भगवती अम्बा के दर्शन कर पूरी सेना लगी हुई है।
कहते हैं रास्ते में जब आ रहे थे तो बलराम जी भी मिल गए, दाऊ दादा मिल गए। बलराम जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अब बड़े भैया हैं, बड़े भैया के सामने शर्म लगती है, कैसे बताएं। कहा भैया वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया है। दारुक ने कहा कि ये स्वयंवर में जा रहे हैं। भगवान कहते हैं बलराम जी कि मेरो लाला किसी से कम थोड़े ही है। लाला कुछ सेना आदि की व्यवस्था हो तो बताओ, मैं अभी सेना की व्यवस्था करता हूं। ऐसा भाव दिया है। आए हैं उधर रुक्मिणी जी जगदम्बा का पूजन करने आई हैं और भगवान कृष्ण आ रहे हैं और सब देख रहे हैं। लोग भगवान का दुपट्टा ही देख रहे हैं, भगवान का रथ देख रहे हैं, सब देखने में लगे हुए हैं, निहार रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है और रुक्मिणी जी ने भगवान को किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और रुक्मिणी जी ने बड़े मन से भाव से गाया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुट चंद्र चकोरी, राम सिया जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय गजवदन चढ़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। आज भगवान आए हैं और रुक्मिणी जी को देखा है और रुक्मिणी जी को हाथ में हाथ लिए हैं और भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं। भगवान आते हैं और रुक्मिणी जी का हाथ अपने हाथ में लिए और धीरे धीरे जा रहे थे और सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं भगवान की छटा को, भगवान के स्वरूप को, और लेकर के चले जाते हैं। उधर रुक्मी ने पीछा किया, रुक्मी को रथ के पहिए से बांध दिया है और बाद में बलराम जी द्वारा उनको छुड़वाया गया है। राजा भीष्म को मालूम हुआ है और विधिवत भगवान का विवाह संस्कार पूर्ण कराने के लिए कहा गया है और भगवान का विवाह संस्कार पूर्ण हो रहा है और रुक्मिणी जी बड़े भाव से माल्यार्पण करेंगी और आप सभी इस दृश्य के साक्षी बनेंगे और बड़े भाव से इस पावन पवित्र स्थल पर भगवान रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह उत्सव होता है और देवर राजश्री परीक्षित बड़े मनोभाव से भगवान की कथा को सुन रहे हैं और बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आइए सज्जनों, कहते हैं कि जो भगवान की कथा महोत्सव में रुक्मिणी विवाह के दर्शन कन्यादान करता है उसके जीवन में कोई भी घर गृहस्थ की समस्या झगड़ा होता है ना, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये मंगल करनी जोड़ी है, जीवन के अमंगलों को दूर करता है। रुक्मिणी पाणी ग्रहण संस्कार महोत्सव के दर्शन, तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं कि ठाकुर जी इस रूप में आकर के हमारे बीच में कथा के अंतर्गत वर्ण करने वाले हैं। हम सभी हाथ जोड़ें वेद मंत्रों से स्वागत करते हुए। हरि ओम स्वस्ताये स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। अब भगवान भी इंतजार कर रहे हैं महाराज, वो भी सोच रहे हैं कि हमारे तो माला डल गई है। तो ये गंधर्व विवाह है जो पसंद करके माला अर्पण जो हो रही है। ओम श्री शते लक्ष्मी जपत्न्या बहुरात्रीन पारस्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यात्यम शरण्य खाना मुंबई खाना सर्वलोकम मई खाना। एक बार जोरदार ताली बोलिए रुक्मिणी वल्लभ लाल की।
तो यहाँ एक दूसरे का वर्ण किया है, दोनों यथावत स्थान बैठ जाइए। और इससे आगे जो बात आती है, कहते हैं कि दानी भी देखे हैं और दान भी करते हैं, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। जीवन में जो कन्यादान है ये बड़ भाग्यों को प्राप्त होता है, क्योंकि एक संत ने, मैंने पढ़ा भी है कि लिखा है कि बेटियां हर किसी के मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां हर किसी के मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जो घर भगवान को पसंद आए बेटियां तो वहां होती हैं। तो ऐसी दिव्य पावन जोड़ी को हम वंदन करते हुए सर्वप्रथम में कन्यादान अपनी श्रद्धा से, सामर्थ्य भावनाओं से, सामग्री यथावत दक्षिणा रख करके संकल्प रहित इस तीर्थ के अंतर्गत जो हमें कहते हैं कि काशी वासी निवासी च काल भैरव दर्शनम, तो काशी जैसी मोक्षदायिनी नगरी में जो कन्यादान का फल सबसे बड़ा बताया है, उससे भी बड़ा फल कहीं है तो वो है भागवत के अंतर्गत। तो हमें करोड़ों कन्यादान का लाभ मिलेगा। बड़ी श्रद्धा से आइए श्रीमती कमलेश चड्डा जी। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी की चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बाज के घुंघरू में इनको रिझाऊंगी, बोल के तारा में शाम शाम गाऊंगी, के तारा में शाम शाम गाऊंगी। ओ बाज के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बाज के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बोल के तारा में शाम शाम गाऊंगी, तारा में शाम शाम गाऊं। ओ सतगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो,
को बुला के मेरी डोली को सजवा दो। ओ सतगुरु को बुला के मेरी डोली को सजवा दो। बुला के मेरी डोली को सजवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना है, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी पेन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी बेनु चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसी पेनु चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा मानो दूल्हा जो कबहू न रूठे। सतगुरु को बुला के मेरे पैरे तो पड़वा दो। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे को करा दो। सतगुरु को बुला के मेरे पैरे तो करवा दो। सतगुरु बुला के मेरे फेरे जय हो। को करा दो। एक बार आप भी कहिए, हाथ उठा के। अरे मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना या दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना। बोलो रुक्मणी वल्लभ की। आइए, सुंदर भाव से आपने कन्यादान किया और देखिए 2 मिनट बड़ी शांति के साथ में कल के बारे में सोचना है, सुनना है। अभी 1 मिनट रुक लो, इधर ध्यान है। तो आइए, छोटा सा भाव और है और सुंदर भाव से ठाकुर जी के चरणों में देखिए। विवाह महोत्सव में कहते हैं कि जो ठाकुर जी के दरबार में नाचता है उसे 84 में नाचना नहीं पड़ता। तो सभी थोड़ा थोड़ा नाच सकते हैं बड़े प्रेम से, क्योंकि आज मेरे सामरी की शादी है और सुंदर भाव के साथ में हाँ वीडियो भी बनती रहेगी। बोलो रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। हरे कृष्ण रुक्मणी जी के संग। हरे कृष्ण रुक्मणी जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे। पढ़ने लागी भांवरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे। पढ़ने लागे बामरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। पढ़ने लागी हरे हरे। पढ़ने लागी हरे हरे। भांवरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग पढ़ने लागे हरे हरे। पढ़ने लागे हरे हरे। पढ़ने लागे हरे हरे। बामरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। हर कुंदनपुर के नर नारी और हर सिद्ध सभी बराती। कुंदनपुर के नर नारी और हर सिद्ध सवई बराती। हर कुंदनपुर के नर नारी और हर सिद्ध सभी बराती। कुंदनपुर के नर नारी और हर सिद्ध सवई बराती। हर ऐसी धूम मची है देखो नाचे दे दे ताली। ओ कैसी धूम मची है
जय देखो नाचे जय जय तारी। ओ ऐसी छवि के आगे सब ही लागे फीके रंग, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग, पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे बामरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। अरे आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया, आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया। ओ आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया, ओ आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया। हर देख के ऐसी सूरत में तो हो गई रे बाबरिया, ओ देख के ऐसी सूरत में तो हो गई रे बावरिया। हो ऐसी छवि के आगे सब ही लागे फीके रंग, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। बोलो रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। तो सभी भक्तन को इस विवाह महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कल के बारे में बड़ी सुंदर सूचना है सज्जनों। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान सुखदेव जी ने अंतिम दिवस की कथा को प्रथम दिन से जोड़ दिया है। जो लोग नियम से कथा नहीं सुन पाए हैं, कोई 1 घंटे आया है, कोई 4 दिन आया है, कोई लगातार 6 दिन आया है, लेकिन कहते हैं कि जब तक अंतिम दिवस की कथा को ना सुने तो वह 7 दिन का फल नहीं प्राप्त होता है। तो जो नियम से सुनी है उन्हें तो सुनना ही है, लेकिन जो नहीं आ पाए कल की कथा को सुनेंगे तो हमें 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। और सायंकालीन की बेला में हमारे श्रद्धेय व्यासी महाराज ने इतनी सुंदर कथा सुनाई है। तो कल व्यास विदाई पावन समारोह, तो हम सबका दायित्व भी है कि जिस गद्दी से हमने गुरुवाणी सुनी है, कल हम सभी मिलकर के व्यासी महाराज को विदाई देंगे, सम्मान करेंगे। और अपनी श्रद्धा से मैं भाव यही रखूंगा कि महाराज जी के लिए ऐसा कोई मांगने का विषय तो नहीं है कि महाराज जी को, लेकिन हमें ससम्मान कि जिनसे हम कथा सुनते हैं तो उन्हें वस्त्र आदि से सम्मानित करके कथा का फल लिया जाता है। तो आप लोग अपनी भावनाओं के साथ में कल तुलसी पत्र भी ला सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। कुछ दक्षिणा आदि से गुरुदेव की वाणी के साथ सभी को प्रणाम करेंगे, आचार्य आदि को नमन करते हुए कथा का फल प्राप्त करेंगे, ताकि 7 दिन की कथा में गुरु पूजा करके कथा का फल प्राप्त होता है। ये इसलिए कहा जाता है कि जैसे जब परीक्षित जी आए थे, गुरु के आने पर परीक्षित ने पूजा किया, और जब गुरु जाते हैं तो भी सभी समाज ऋषियों ने सुखदेव का पूजन किया था। इस पूजन से कथा का फल प्राप्त हो जाता है, और किसी कारणवश पूजन नहीं हो पाता तो कथा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो हम मिलकर के व्यास विदाई कल यहाँ पर करेंगे। तो यही सबके लिए सूचना है। और कथा तो अनावृत चलती रहती है। ये कथा आप फेसबुक आदि से भी जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं शिवराज कृष्ण जी महाराज के नाम से। और सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी के साथ। जो हमारे इस सुख तीर्थ धाम से भी भक्त काफ़ी जुड़े हुए हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं, जिनसे भी हमारी कथा की शोभा बढ़ रही है। और आप लोग सौहार्द भाव दे करके कथा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो अभी आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप प्रस्थान करेंगे। कल की मधुर बेला बड़ी आनंद में रहेगी, क्योंकि जीवन भी 7 दिन का है। कल भागवत के ही माध्यम से, और कल 7 दिन की जो कथा को सुनता है उसी के 7 जन सफल होते हैं। तो हम सबका भी जीवन 7 दिन का है, इसलिए 6 दिन तो हो गए पूरे। महाराज कल की कथा को सुने, क्योंकि कहते हैं कि जीवन है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, और ले सदगुरु से ज्ञान यार भव सागर से तर जा। तो कल जो भागवत में सुखदेव जी के लिए मैंने बोला, तो कल
16,107 विवाह बाकी हैं। तो आज तो पहला एक विवाह हुआ है। 16,007 के बाद में राजसू यज्ञ की कथा सुनने से उन्हें कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ में कल भक्त और भगवान की कथा, मित्र मित्र की कथा, यानी सुदामा जी का सुंदर चरित्र। तो सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करने से अक्षत का दान करते हैं। जो भक्त भाव से सुदामा जी के निमित्त अक्षत दे सकते हैं, ऐसा करने से जीवन की जो गरीबी है वो दूर होती है और हमें कृष्ण की कृपा से हमारे जीवन में भी भक्ति के साथ में लक्ष्मी जी स्थिर रूप से आती है। तो कल का जो परम चरित्र है वो श्री सुदामा जी महाराज का है। उनकी विरक्ति त्याग की कथा को सुन करके फिर अनेक प्रकार से यदुवंशी आदि का आगागमन जाने की सारी कथा होंगी और व्यास विदाई, इससे हमारी कथा विराम रहेगी। सभी व्यास विदाई करते हुए अपनी भावना श्रद्धा से कल की कथा का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। आइए अभी आज श्रीमद् भागवत जी की मंगल पावन आरती हम सभी के मिलकर। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की, द्वारकाधीश की, भागवत महापुराण की जय। जैसा कि हमारे पूज्य आचार्य जी महाराज ने बताया, कल कथा का विश्राम है। नंद यशोदा लाल की सखिया रीति की जय। नंद यशोदा लाल की सखिया रीति की जय। रुक्मणी वल्लभ लाल की सखिया रीति की जय। रुक्मणी वल्लभ लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। कंचन थार कपूर की बातें, कंचन थार कपूर की बातें। ओ सब सखी मिलकर गावे आरती, सब सखी मिलकर गावे आरती। आनंद मदन गोपाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। आनंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। आ मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे। आ साविर सूरत मेरो मन मोहे, साविर सूरत मेरो मन मोहे। ओ कर मुरली और माल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सब आरती की जय। जो ये आरती प्रेम से गावे, जो ये आरती प्रेम से गावे। बसे गोलोक को परम पद पावे, बसे गोलोक को परम पद पावे। ओ मिले कृपा गोपाल की सखी आरती की जय। मिले कृपा गोपाल की ओ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। ओ नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सब आरती की जय। रुक्मणी वल्लभ लाल की सखी आरती की जय। रुक्मणी सब लाल की सब
लगी आरती की। हरि ओम जलेन शीतलीकरण आत्मादिदेवादिवंदनम। ओम शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। सभी लोग हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को प्रणाम। आज की कथा को यहाँ पर विराम करते